इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच का डे वन खत्म हुआ है। टीम इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हमें नजर आ रहा है। 300 प्लस रन डे वन के ऊपर करना, वो भी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे। भाई स्टार्ट करते हैं पार्टिकल से। 117 रन उस लड़के ने किए हैं। ही वाज आउटस्टैंडिंग। उसके साथ शुभमन गिल बहुत अच्छा खेला है, उसके साथ साथ भाई जसवाल बहुत अच्छा खेला है। सब ने बैटिंग में कहना कि इतने रन कर दिए हैं कि श्रीलंका इन रन को पार नहीं कर सकता। और साथ मेरी ऑडियंस से मैंने ये एक बात करनी थी कि मेरे बड़े चैनल पर कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के कुछ इशूज़ आ गए हैं, तो मेरी अब वीडियोज़ जो है वो नए चैनल पर आया करेंगी। उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, अपने बायो के अंदर भी उसको मेंशन कर देता हूं। तो मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियोस हैं वो नए चैनल पे अपलोड होंगी। इस चैनल पे ये मेरी लास्ट वीडियो ही है, तो जल्दी से उस चैनल पे भी आप आएँ। जैसे इस पे सपोर्ट किया है उस पर भी आपने सपोर्ट करना है। तो मैम क्या कहती हैं, मैच जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहा है। साथ ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है, वो एक अलग मैच है। पाकिस्तान इंग्लैंड से हार चुका है, वो एक अलग मैच है। सो टेस्ट क्रिकेट जो है राइट नाउ अपने पीक पे चल रही है। देवदत्त पे या शुभमन पे क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने इंजरी की बात की, तो ये रियली वेरी कंसर्निंग है, क्योंकि हमने देखा जसप्रीत बुमराह जैसे रूल आउट हो गए थे। और अब ऋषभ पंत की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया को शायद थोड़ा सा अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। बट उसके बॉल लगी हाँ, लेकिन बैक टू द पॉइंट की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया डेफिनेटली आई थिंक सो कि बहुत हाई पोजीशन पर नजर आ रही है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है। आप यहाँ पर पार्टिकल को देखें कि मुझे लग रहा है कि आई थिंक सो जब हम कहते थे ना कि आपने जैसे कहा कि वो जीरो पर आउट होते हुए उनका कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक और चांस इनको मिला, ये वो सारा कुछ। तो अब यहाँ से एस्टीमेट लगा कि जब एक बंदे को वो कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चाहिए, तो ये सेम टू सेम पार्टिकल के साथ वही हो रहा है कि वो सेंचुरीज पे सेंचुरी से लगा रहे हैं। पहले में देख ले राउंड अबाउट 161 हमें नजर आया, फिर 44, फिर आज कह लें कि 117। तो इस बंदे ने ठानी हुई है कि भाई मुझे खेलना है। और आप बिलीव करें कि ये वैसा नहीं खेल रहा कि जैसा आपको टेस्ट में रिक्वायर्ड है, ये ओडीआईज बनाकर इसको खेल रहा है। उसके बाद आप जायसवाल की बात कर लें तो जायसवाल का अच्छा कमबैक हम लोगों को देखने को मिला। वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो आज कम से कम 50 तो इसकी देखने को मिलेगी, बट अगेन 45 कोई बात नहीं है। बट शुभमन गिल कैप्टन कह लें कि फ्रंट से लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे एक उंगली पे इंजरी हो जाए तो हम रेस्ट मारना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम खेल नहीं सकते, और उसकी जगह पे ऐसे बढ़ंगे कैप्टन उठाकर ले आते हैं कि जो कि आपको पूरी एक इनिंग से ही मैच हरवा देते हैं। मतलब दिस इज सो मच कह लें कि एम्बैरसिंग, और हर कोई हंस रहा है। अभी आपने वो मीम भी देखी होगी जिसमें बड़ी कोई ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई है, स्वेटर्स पहने हुए हैं, वो लटक रहे हैं नीचे और ये वो कह रहे हैं कि शायद मम्मी लेके आई है। सो मतलब यार किस टीम की इतनी इंसल्ट होती है? किसी की नहीं होती जितनी पाकिस्तानी टीम की इंसल्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ना परफॉर्मेंस में अच्छी है, ना कह लें कि इनको स्टाइलिंग की सेंस आ रही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई इंडिया के यंगस्टर्स हैं। आप देखिए टेस्ट मैच के अंदर भी अभी मैं सुन रही थी कि आई थिंक सो कि इंडिया का कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, मुझे क्या नाम भूल गया, ही वाज सेइंग कि सूर्यवंशी को टेस्ट आप लेकर आए उसको। यस, कि आप सूर्यवंशी को टेस्ट में इंट्रोड्यूस कराएं। मतलब 15 साल का बच्चा T20 में स्कूल नहीं करने दे रहा, उसको हमने ऑडियंस की परफॉर्मेंसेस देखी हुई है, अब आप उसको टेस्ट में भी लेकर आ रहे हो। सो दिस इज द टैलेंट। उनको ये डर नहीं है कि हमारे बैकएंड पे कोई है कोई नहीं है, हमने क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। डर हमारे जैसे लोगों को होता है, हमारी जैसी टीम को होता है। हमारी टीम कहती है कि भाई कंडीशंस बदल जाती है, क्यों इनकी कंडीशंस नहीं बदली हैं। जहां पर हम टीम इंडिया को कहते हैं कि भाई अपने घर में बब्बर शेर है, उसके अलावा इनको कुछ करना नहीं आता। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई शेर वो होता है जो घर में भी बब्बर शेरी दिखाए और बाहर जाकर भी बब्बर शेरी दिखाए। 300 रन डे वन के ऊपर हो गए हैं। क्या लगता है कि कल में चलो 400 रन भी कर लेते हैं तो श्रीलंका को कहां तक पकड़ना है? श्रीलंका देखिए, श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है। उनके बॉलर्स भी सेंचुरीज करते हैं, उनके बैट्समैन भी सेंचुरी करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहे हैं। सो आपने कहा कि 300 रन आज के हो चुके हैं। अगर इंडिया को और मौका मिलता है तो आई थिंक सो कि 400 प्लस भी आपको नजर आ सकता है यहाँ पर। एंड वंस अगेन श्रीलंका के लिए काफी टफ हो सकता है। नो डाउट श्रीलंका के दो प्लेयर्स बहुत जबरदस्त हैं, जिन्होंने पिछली बार भी कह लें कि सेंचुरीज तक अपने आप को लेकर गए और टीम को एक अच्छे तरीके से कह लें कि उन्होंने लीड किया था। बट वंस अगेन यू हैव मानव, ठीक है, यू हैव सिराज, यू हैव जडेजा। सो बॉलिंग बहुत लाइनअप इंडिया की स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। सो इट्स रियली बिट वेरी कह लें कि हम कह सकते हैं कि एक अच्छी परफॉर्मेंसेस हम देखना चाह रहे हैं। ताकि सर हम बात करने जा रहे हैं वही अगेंस्ट से हो रहा है कि टीम इंडिया श्रीलंका के होम ग्राउंड में गई है। पहला मैच जीत गए थे ये और 1 साइडेड जीते थे, मतलब कोई मुकाबला नहीं हुआ था। सेकंड मैच का पहला दिन था, अगेन वही बात है कि 1 साइडेड इंडिया खेली जा रही है। उनका बैट्समैन आता है 100 कर रहा है, 50 कर रहा है, 45 कर रहा है और तेज स्ट्राइक रेट के साथ कर रहा है। सो श्रीलंका कॉम्पिटिशन के अंदर नजर नहीं आ रहा। क्या लगता है कि ये मैच कितने दिनों में जा रहा है? बैटिंग में देवदत्त की बैटिंग पे क्या कहते हैं? सो लड़के आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। सर मुकाबला कैसे नजर आता? मैं तो हैरान हूँ कि आप कह रहे हैं मुकाबला नजर आता। मुकाबला कैसे नजर आता है? मुकाबला वहां पे नजर आता है जहां पे आपका टक्कर का कोई हो। अब देवदत्त पाटिकल जिस तरह खेल रहा है, ऐसा प्लेयर श्रीलंका के पास है नहीं है। जिस तरह का जसवाल खेल रहा है, कह लें 17-18 साल का बच्चा, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से निकल को इंडिया इंटरनेशनल में खेल रहा है, इस तरह का श्रीलंका के पास प्लेयर है। श्रीलंका की बेशक कह लें कि स्पिन अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन अब ये देखें कि माना किसके सामने जाता है। अब वहां पे जिम्बाब्वे तो उनके सामने थी नहीं, वहां पे वो नेदरलैंड तो थी नहीं, वहां पे टीम इंडिया थी जो T20 की नंबर 1 कह लेंगे। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, ODI जीता हुआ, एशिया कप उन्होंने जीता, आगे वो पे। अब वहां पे उनकी कैसे चलती?
नहीं चलनी अब थी, वाकई बात सही है। टीम इंडिया जो है वो खेलना जानती है। मैं हमेशा इस टीम का ये चीज़ देखी है कि वो अगर बैटिंग से नहीं परफॉर्म करते, उनकी बॉलिंग इस लेवल की चल जाती, मैच को किसी ना किसी तरीके से वो निकाल लेते हैं। वो हमेशा माइंडसेट ये रखते हैं कि हमने मैच जीतना है, और वो जीतते ठीक है। हैं। जिस तरह का वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरह की उनका माइंडसेट बना था। शुभमन गिल की बात कर लें, 50 वो हमेशा, जब भी जिस टाइम भी वो टिका, एक आधा अगर भी ओवर खेला तो वो और जब 50 से वो कैप्टन प्लस बना है है। तब से अगेन अच्छा चल रहा है। और हमेशा कैप्टनसी के साथ अगर देखें तो थोड़ा सा प्रेशर होता है। प्रेशर, अब विराट कोहली, रोहित शर्मा तो थे नहीं कि जिसके लिए शुभमन गिल रिलैक्स होता। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा जितना जिस तरह का टीम इंडिया खेलती है, जिस तरह का उनका माइंड सेट है, टीम इंडिया रोज करती है कि श्रीलंका कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मैच होने से पहले ही मुझे पता था कि ये वन साइडेड होगा। हाँ, हो सकता है मे बी हमें कोई बहुत टफ का, आप देखें पहला मैच किस तरह हुआ है, ठीक है। इंडिया जीती है, हाँ, ठीक जीती है, और दूसरे में भी यही होना, तो मतलब ये हो सकता है मे बी को थोड़ा बहुत टफ होगा, बट टीम इंडिया को हराना श्रीलंका के पास की बात नहीं है। वो बहुत पुराने लेजेंड थे वो श्रीलंका के जो थे, लेकिन इस टाइम अब लड़के नहीं। अब इंडिया की टक्कर वाले तो थोड़े हैं यार, क्या हो गया।